नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। झारखंड में दूसरे दौर का मतदान यानी दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को शुरू होगा और शाम 5 बजे तक जिन क्षेत्रों में मतदान की प्रक्रिया पूरी होनी है उनमें आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो गया। कुछ ऐसी सीटें हैं जो बिल्कुल रिमोट एरियाज की हैं, जो बहुत ही दुरूह कही जा सकती है। उन सीटों पर 4 बजे तक वोटिंग होगी और वहां के लिए शाम 4 बजे चुनाव प्रचार पहले समाप्त हो चुका है। इन क्षेत्रों में बड़ी कांटे की टक्कर बताई जा रही है और कांटे की टक्कर में दोनों ही जो ओर से यानी यूपीए गठबंधन इंडिया फ्रंट की ओर से हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने स्टार प्रचारक के नाते कई जनसभाएं की हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी जोर आजमाइश लगाई। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, कई बड़े दिग्गज नेताओं ने चुनाव सभाएं की हैं और चोर आजमाइश भरपूर लगाई है। जो 38 सीटें हैं उनका जो नक्शा अभी तक है सामने मेरे, वो 18 सीटें उत्तरी छोटा नागपुर की हैं, 18 सीटें संताल परगना की हैं और 2 सीटें रांची जिले की है। पिछले चुनाव का आंकड़ा अगर देखें तो पिछले विधानसभा चुनाव में इसमें से 20 पर जेएम और उनकी सहयोगी पार्टियों का कब्जा हुआ था, जबकि 18 एनडीए की सीटें थी, 18 एनडीए के खाते में गई थी। अब दोनों ओर से जब जोर आजमाइश है तो सीटों को झटकने की गुंजाइश बढ़ गई है। इसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर उभर के आया है। AKLM यानी जयराम महतो नए सिरे से इस चुनाव में एक ताकत बनकर उभरे हैं, जिन्होंने 78 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं और वो कई सीटों पर, छोटा नागपुर की कई सीटें हैं, संताल परगना की हैं और रांची प्रमंडल की भी कई सीटें हैं। इन कई सीटों पर हेमंत सोरेन को यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा को खासा नुकसान पहुंचाते हुए दिख रहे हैं। गिरिडीह क्षेत्र की भी कई सीटों पर इनका जबरदस्त जोर है। कुल मिलाकर के ये जेएमएम यानी इंडिया फ्रंट को नुकसान पहुंचाने की स्थिति दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसी भी कई सीटें हैं जहां जयराम महतो ने एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी को भी मुश्किल में डाल रखा है। इनकी वाइफ जो जगन्नाथ महतो के ये शिष्य है और जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को भी डोमरा सीट पर, जो गिरिडीह की सीट है, उस पर बड़ी मुश्किल में जयराम महतो ने फंसा रखा है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जयराम महतो जो समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं झारखंड में, उसका असर क्या होता है। लेकिन जो विभिन्न स्रोतों से और विभिन्न माध्यमों से मेरे पास छन के जानकारियां आ रही है, वो सिर्फ एक जयराम महतो का फैक्टर नहीं है, बल्कि लोगों में, जनता में, वहां के मतदाताओं में झारखंड मुक्ति मोर्चा की वादा खिलाफी और नकारात्मक जो राजनीति है उससे एक ऊब है। खास करके युवाओं में एक नए परिवर्तन की चाहत है। वो देख रहे हैं कि सरकार ने कुछ तो 5 साल में किया नहीं, जो भी वादे किए थे उन वादों के साथ वादा खिलाफी की है। कुछ ऐसी योजनाएं जो जैसे 100 मीटर तक बिजली यूनिट, 100 यूनिट तक बिजली फ्री थी, 5 साल तक लोग अंधेरे में रहे, उनको बिजली नहीं मिली। संताल परगना इलाका के गांव में जाकर के आदिवासी बहुल इलाकों में देखा जाए तो उन इलाकों के बहुसंख्यक लोग बताते हैं कि
वहां बिजली 5 साल तक नहीं रही। अब चुनाव की जब घोषणा हुई है तो 2 महीने पहले उनका भुगतान कुछ बकाया का किया गया और उनकी बिजली चालू की गई है। अब उनके अंदर ये संदेश दे दिया गया कि सरकार ने बिजली फ्री कर दी, लेकिन 5 साल वो अंधेरे में रहने के लिए अभिशप्त रहे, इसका उनको मलाल नहीं। ऐसे ही आप अनाज जो अन्नपूर्णा योजना है उसमें भी लोगों को राशन बहुत तेरे नहीं मिले, या फिर जो चूल्हा खर्चा योजना थी वो 5 साल तक नहीं मिली, अब 2 महीने पहले उनको दी गई है। इसी तरह से कृषि योजना जो भारत सरकार की योजना में किसानों को मिलती है 2,000 रुपए की रकम उनके फसल की बर्बादी के ऊपर, तो वो अब जाकर के कुछ किसानों को दी गई है। और ये कहा गया है, उनके अंदर ये संदेश संचारित कर दिया गया है कि मोदी सरकार ने इन लोगों का हक मारी की है, इनका हक नहीं दिया है, इसलिए अब हेमंत सरकार ने दी। अब किस तरह से चीजों को इंटरप्रेट किया गया, किस तरह से आदिवासी जो अनपढ़ हैं, जो गंवार हैं, जिनकी शिक्षा का अभाव है और वो अभिशप्त हैं पूरी तरह से अपनी जाति, अपनी बिरादरी और आदिवासी के नाम पर, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और शिबू सोरेन से लेकर अब तक की उनकी विरासत की तरह बने रहे हैं, उन लोगों को गुमराह करने में हेमंत सरकार ने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है। गांवों में विकास नहीं हुआ, सड़कें नहीं बनी, सरकार की जो योजनाएं थी वो नहीं पहुंची, और इसके लिए जिम्मेवार मोदी सरकार को ठहरा दिया गया। लेकिन पढ़े लिखे तबके के न तो इलाज की व्यवस्था है, न परिवहन की व्यवस्था है, न बिजली, न पानी, इस तरह से इन सब के लिए मोदी सरकार पर ठीकरा फोड़ दिया गया। लोगों के अंदर एक भावना जबरदस्ती घर करा दी गई कि ये सब मोदी सरकार के चलते हुआ है, इसलिए आपको बीजेपी को वोट नहीं देना है। वो परंपरागत रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के वोटर रहे हैं और खुद उनसे जुड़े रहना अपना फक्र का विषय समझते हैं। लेकिन अब जब मतदान हो रहा है तो युवाओं ने बड़ी ताकत से झारखंड मुक्ति मोर्चा की इस नाटकीयता को उजागर किया है। न सिर्फ उजागर किया है बल्कि युवा जो मतदाता हैं वो बढ़ चढ़ करके जेएमएम के खिलाफ हैं, वो मतदान में उनकी खिलाफत नजर आ रही है। और यही एक सबसे बड़ा कारण भी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आने वाले समय में वहां अपदस्थ होती नजर आ रही है। और जो समाचार जिस तरह से मेरे पास पहुंच रहे हैं और जो संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके पीछे दूसरा तर्क जयराम महतो का भी है, और सबसे बड़ा जो कारण है वो खुद हेमंत सोरेन की सरकार है, जो आदिवासियों को अनपढ़ रखते हुए, अशिक्षित रखते हुए और गलत नैरेटिव के साथ उनको बरगलाए रखने का काम किया है। उनकी योजनाएं जो उनके लिए शुरू की गई थी 5 साल पहले, जो मैनिफेस्टो में वादा किया था, उनको नहीं पूरा किया। और अब जब चुनाव की तारीख सामने आ गई तब कुछ योजनाएं ये कहते हुए कि मोदी सरकार ने रोका हुआ था, अब हम अपनी तरफ से ये पहल करके दे रहे हैं। उनको ये संदेश दिया गया कि ये हेमंत सरकार कर रही है, और उनके अंदर ये संदेश पुख्ता कर दी गई कि मोदी सरकार नहीं बल्कि हेमंत की, सोरेन की सरकार उनकी हितैषी है, इसलिए उनको वोट करना। लेकिन इसके बावजूद बहुसंख्यक क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रति लोगों का आकर्षण है, खास करके शहरी और कुछ वैसे इलाकों में जहां छोटा नागपुर और संताल परगना के भी वैसे इलाके हैं जहां भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। अब दूसरे दौर का मतदान जब संपन्न हो जाएगा तब ये एग्जिट पोल के सर्वे बता देंगे कि वहां
जो मैं कह रहा हूं वो बात सही साबित होने जा रही है या वाकई में फिर यूपीए की सरकार उसी तरह से झाड़ पोंछ करके आने वाली है। लेकिन हकीकत यही है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की तरफ बढ़ती हुई आगे दिख रही है। आप अपनी राय, अपने जो भी प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ साथ ये भी निवेदन करूंगा कि अब तक आप मेरे काफिले से नहीं जुड़ पाए हैं तो जरूर हमारे चैनल आपके साथ मेरी बात को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपके साथ मेरी बात। नमस्कार।